हेलो बच्चों, आज मैं हिंदी पाठमाला अंकुश भाग 7 का लेसन 7 लेकर उपस्थित हूँ। इसका शीर्षक है मैं नदी आंसू भरी। बच्चों, शीर्षक से ही लग रहा है कि ये नदी अपनी कहानी सुना रही है और आंसू भरी कहानी, अर्थात कि वह अपने जो लोग हम लोग उसको नदी के जल को जो प्रदूषित कर देते हैं, कूड़े कचरे गंदगी आदि उसमें डाल देते हैं, बहा देते हैं, वैसे नदी दुखी है और रो रही है। तो ये अपनी दुख भरी कहानी हमें सुना रही है। इसमें अलग अलग पात्रों के द्वारा हमें बतला रही है। देखिए क्या यह बतला रही है, साथ साथ हमें जल प्रदूषण रोकने की भी सीख दे रही है। पाठन पूर्वबोध है। प्रदूषण आज के युग के एक जटिल समस्या है। जल, वायु, भूमि आदि 5 तत्व के हिस्से होने के साथ साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें क्षति पहुंचाने का मतलब है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। यदि हम जल प्रदूषण को देखें तो इसके प्रमुख कारण मानवीय ही हैं। मानवीय यानी कि हम ही हैं, हम मानव ही हैं। मानव की आधुनिक सभ्यता सुख सुविधाओं के साथ विनाशकारी भी है। इसके बारे में प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना अति आवश्यक है। भावबोध है। प्रस्तुत नाटक में नदी ने अपने आप में फैलते प्रदूषण की व्यथा कथा कही है और विभिन्न पात्रों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने की चेष्टा की है। इसमें अलग अलग पात्रों के द्वारा हमें जागरूकता फैलाई है प्रदूषण को रोकने के लिए। इसका जीवन मूल्यबोध है। जल की उपयोगिता को समझना, जल प्रदूषण को कम करने के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, नदियों तथा स्वच्छ जल के अन्य भंडारों में कूड़ा करकट, पूजन सामग्री, मल मूत्र, सीवर, कारखानों का पानी आदि न डालना। बच्चों, आजकल कारखाने के जो भी कचरे होते हैं, सभी गंदे जो जल होते हैं, सब नदी में ही उसका पाइप लगा हुआ रहता है। इसलिए प्रदूषण ज़्यादा फैल गया। हम लोग ऊपर से कूड़ा कचरा भी नदी में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए इसमें का जो कलाकार हैं वह कौन कौन है देखिए। व्यक्ति हैं 1, 2, 3, 4, 5 और पेड़, नदी, चिड़िया, नाला, कारखानियाँ। बच्चों, यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं दे करके 1, 2, 3, 4, 5 दे दिए है। अब कोई भी न, उसके बाद इसका जो सीन दिखा रहा है, थाली बजाते, घंटी और शंख ध्वनि मुंह से करते, कोरस का नाचते गाते प्रवेश। कोरस यानी जो एक समूह में सभी आ रहे हैं, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यह रहीम जी का दोहे है। दोहे यहाँ रहीम जी इस दोहे में कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, यानी पानी राखिए, बिना पानी के बिना सब सुन है। यहाँ पानी का अलग अलग अर्थ बताया गया है बच्चों। पानी गए ना उबरे, क्या क्या नहीं बढ़ता है? मोती मानुष चून। मोती यानी जिस मोती में पानी नहीं है, पानी का मतलब यहाँ चमक हो गया, वह मोती बेकार है। और मनुष्य में भी पानी, उसका हम लोग कहते हैं कि किसी का इज्जत पानी मिट्टी में मिल गया उसका, सॉरी, तो उसका भी पानी का मतलब इज्जत हो गया, उसका भी उसको सम्मान होना चाहिए, उसमें इज्जत होना चाहिए। और चूना से है, चूना बेकार है बिना पानी का। जब तक चूना में पानी नहीं डाल लेंगे वह उपयोग में नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पानी के महत्व को रहीम जी बतला रहे हैं कि बिना पानी का सब बेकार है, इसलिए पानी के महत्व को समझें। दोहे के बाद तालबंद मंथर, आगे क्या होता है? दोहे के बाद तालबंद मंथर गति से नदी का प्रवेश। लहराती थिरकती नदी के फैले हुए हाथों में 4-6 हल्के नीले फीते लटके हुए हैं। नदी के स्थल मध्य में आते कोरस के कलाकार उसके आसपास अलग स्थानों पर नहाने, तैरते, सूर्य नमस्कार करते हैं। यानी कि यह सब सीन दर्शाया जाता है। नदी आ रही है तो उसके बाद लोग सब क्या करते हैं, अलग अलग स्थान पर कोई नहाने लगते हैं, कोई तैरने लगते हैं, कोई सूर्य को नमस्कार करने लगते हैं। अब कलाकार में आइए। आदमी में जो 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ा हुआ है, उसमें पहला नंबर आदमी 1 नंबर क्या करता है? कांपते हुए हर हर गंगे गंगे गंगे। दूसरा कहता है जय नर्मदे जय नर्मदे जय नर्मदे। तीसरा, चौथा और 5वां कहता है जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता, तुम्हें नित्य ही नहावत, तुमको निशिदिन ध्यावत।
कोरस के नहाकर निकलने के साथ ही पेड़ झूमता हुआ आता है। पेड़ झूमते हुए, नदी मैया पाए लागी, नदी जुग जुग जियो, कैसा है रे वृक्षराज। पेड़, बस सब आपकी कृपा है, आपके लाड दुलार से देखो कैसा हट्ठा कट्ठा हरा भरा हो गया हूँ। नदी, जीता रह वृक्षराज, तेरा वंश बढ़े, फले फूले और लोगों को छांव दे, फूल दे, फल दे, शुद्ध हवा दे। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ नाटक के माध्यम से बताया गया है कि पेड़ क्या कर रहा है, बस सब आपकी कृपा है, आपके लाल दुलार से देखो कैसा हट्ठा कट्ठा हरा भरा हो गया। यानी कि जल मिलने से, जल के सिंचाई के द्वारा ही पेड़ में हरियाली छाई रहती है, हरियाली बना रहता है और फलता फूलता है। तो वही बोल रहा है कि आपकी सब कृपा है। आगे, एक चिड़िया उड़कर वृक्ष के आसपास फुदकती है, जल पीती है। चिड़िया, ओ नदी माई पाए लागी, नदी जुग जुग जी बिटिया हंसते हुए, चिड़िया रानी बड़ी सियानी भर भर दाना पीती पानी। चिड़िया, नदी मैया आप ही जल से आप ही जल, जल से धरती, धरती से पेड़, पेड़ से पवन, पवन से पर्यावरण, और तू कहाँ थी ये बता। यहाँ देखिए चिड़िया कह रही है कि नदी मैया से आप ही से जल है, और जल से धरती है, धरती से पेड़ है, पेड़ से पवन है, और पवन से पर्यावरण है। बिल्कुल सही बच्चों, जल के बिना धरती बेकार है, धरती पर जब जल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, सब बेकार हो जाना, पेड़ पौधे होंगे ना, हम लोग फसल उगा कर पाएंगे, और पेड़ जब नहीं रहेगा तो हवा कहाँ से आएगा, पेड़ से ही तो हवा हमें मिलती है, और हवा से ही पर्यावरण हमारा शुद्ध होता है, सही रहता है। दो चिड़िया हंसते हुए कहती है, मैं पेड़ दादा के कंधे पर गाती है। हंसते हुए, मैं पेड़ दादा के कंधे पर, पेड़ उड़ाना, पेड़ बिछौना, पेड़ ही पर सो जाना, सुबह से उठ के पानी पीना, मीठे मीठे फल खाना, इधर फुदकना उधर फुदकना, फर फर कर उड़ जाना, चू 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 चींची चींची कुछ मीठे बोल सुनाना। देखिए चिड़ियाएं सब क्या करती है, अपनी बात बता रही है कि मैं क्या करती हूँ, पेड़ दादा के कंधे पर ही रहती हूँ, पेड़ ही मेरा ओढ़ना है, वहीं बिछौना है, उसी पर सो जाना है, सुबह उठ के उस पर पानी पीना है, उसी पेड़ से मीठे मीठे फल खाना है, उसी पर इधर उधर फुदकना है, फिर फर करके उड़ जाना है, सब उसका पेड़ पर ही हो जाता है। नदी हंसते हुए कहती है, वाह अच्छा बातूनी, जा काम पड़े हैं ढेरों। नदी थिरकती बढ़ती है, पेड़ झूमते हुए और चिड़िया उड़ते हुए नाट्य स्थान से बाहर चले जाते हैं। वो लोग नाटक के जो स्थल है वहां से बाहर चले जाते हैं। अब नदी का गीत। चली नदी बह चली, गांव गांव और शहर शहर से चली नदी बह चली, नदी बह चली, कल कल छल छल राग सुनाती, जीवन जल सबको पहुंचाती, चली नदी बह चली। ऐसा नदी का गाना गा रही है। कोरस मध्यम हमिंग गुनगुनाता है, जो नदी के स्वागत में जारी रहेगी। कोरस नदी के बहाव को रेखांकित करता चलता है। यह सब सीन बतला रहा है कि कैसे नाटक यदि आप खेल रहे हैं तो कैसे क्या करना है। फिर नदी कहती है, मैं नदी, मुझे आपने गंगा कहा, नर्मदा कहा, यमुना कहा, मैं सरस्वती कहलाई, मैं महानदी कहलाई, मुझे पुकारा गोदावरी। कोरस कहते हैं लयात्मक है, मतलब लय के साथ। गोदावरी नदी, मुझे पुकारा कावेरी। कोरस, कावेरी नदी, मुझे बुलाया कृष्णा। कोरस स्वर में ही, कृष्णा ओ कृष्णा। कोरस की हम नदी, मुझे नाम दिया तुम सबने छिप्रा, सतलुज और सोन, मुझे कभी देते थे सम्मान, अब जय कहकर करते हैं अपमान। आज मैं नदी आंसू भरी, मैं कहती अपनी कथा, सुनो ये मेरी व्यथा, मैं थी पावन तुमने किया अपावन। पावन मतलब पवित्र, अपावन अपवित्र। मैं नदी आंसू भरी, मैं पवित्र थी, तुमने किया है कलुषित, दूषित किया। कैसी कैसी विपदाओं से मेरा पाला पड़ा, मेरे भीतर नगर गांव का कूड़ा करकट पड़ता, मैं नदी आंसू भरी। नदी अपनी व्यथा कर रही है कि मैं अब नदी आंसू भरी हो गई, तुम लोगों ने मुझे पवित्र को अपवित्र कर दिया, मैं पवित्र थी, तुमने अपवित्र कर दिया, इसमें कूड़ा करकट गांव नगर का सब डाल दिया। कोरस कहते हैं,
आया नगर नदी भागे किधर, कचरे के ढेर बैठा शहर। नाले का प्रवेश बिगड़ैल सांड की तरह सिर के सामने दोनों हाथों से सूपा पकड़े हुए है। नदी अपना बचाव करने का प्रयत्न करती है, पर सांड आक्रमणकारी मुद्रा में है, यानी कि उस पर आक्रमण करने वाली मुद्रा में। नाला मैं हूँ मोती नाला, मैं हूँ आफत का पर काला, मैं हूँ काले दिल वाला। अरे भाई सुनियो लाला, और तू भी सुन ले बाला। मैं आला मोती नाला, मैं हूँ मोती नाला, भरा हुआ है मुझ में मलबा। वाह 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 वाह, गांव शहर में मेरा जलवा। बदबू लिए नदी में जाऊं, नदियों को मैं तिल तिल खाऊं। मच्छर मक्खी कूड़ा करकट, कभी रुकूं कभी दौड़ूं सरपट। तुम सबने ही मुझको पाला, मैं ही मोती नाला। गीत, यह नाला जो है सो यह कह करके गीत गा रही है, बता रही है कि तुम लोगों ने हमें ऐसा बनाया है। गीत के दौरान नदी को परेशान करता है कचरा फेंकने का अभिनय। नदी बचने का प्रयास करती है, परंतु नाले के हाथों में काले फीते बांधकर नदी के हाथों में काले फीते बांधकर जाता है। देखिए यहाँ यह जो नाला बना हुआ है कैसे नदी के ऊपर कचरा फेंक रहा है, उसे परेशान कर रहा है, और फिर हाथ में उसके काला फीता बांध देता है। नदी ऐसे लाखों करोड़ों नालों ने मेरा जीवन मुश्किल कर रखा है। नालियां भी कम नहीं, ये नहीं कि कहीं और जाए, मुझ में न समाए। ओह डाइन नाम लिया है और वह इधर ही दौड़ी आई। नाली का प्रवेश दो काली स्टिक लिए है। नाली कहती है मैं हूँ नार नवेली नाली, मैं हूँ नाले की घरवाली। सभी ने गंदगी डाली, मैं हूँ नार नवेली नारी। नाली तरह तरह से नदी के कपड़े खींचती है, तो कभी बाल नदी हारकर आगे बढ़ती है। नाली का प्रस्थान नदी का मध्यम स्थल में आना। अलग अलग छोर से कोरस आता है। बैलों को नहलाता है एक व्यक्ति, कपड़े धोता है कपड़े धोती एक औरत, थूकता व नाक साफ करता व्यक्ति, ट्रक धोता आदमी, मुंडन करवाता और बाल नदी में फेंकता दे। यानी कि यहाँ यह दृश्य दिखा रहा है कि नदी में कौन अलग अलग आदमी अलग अलग तरह के अपना काज करते हैं। कोई बैल को नहला रहा है, तो कोई थूक रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, तो कोई कूड़ा डाल रहा है, कोई वहाँ पर कोई उसमें भक्ति की भावना से श्रद्धा की भावना से मुंडन करवा रहा है, यह सब इत्यादि। कोई गाड़ी को ट्रक को धो रहा है, यह सब दिखा रहा है। नदी हे नाथ मेरी रक्षा करो, पेड़ कट गए, जल सूख रहा है, बारिश कम हो रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, काई जलकुंभी ने मुझे घेर रखा है। कोरस से यानी जो लोग हैं उनसे, आप सब तो मेरी पूजा करते हैं, हर हर गंगे जय नर्मदे कहते हैं। कोरस कहते हैं मैया नदी, तो फिर मुझे दूषित क्यों करते हैं? करे जब हमने पूजा करते हैं, हम हमारी सम्मान करते हैं, फिर हमको दूषित क्यों कर रहे हैं? तो उसमें व्यक्ति में से एक कहता है मैंने तो केवल जानवरों को नहलाया। दूसरा कहता है मैं तो जरा सा कचरा फेंका था। तीसरा कहता है मैंने तो सिर्फ अपने ट्रक नहलाया। चौथा कहता है जो औरत है, चौथा औरत कहती है मैंने तो बस कपड़े धोए थे। पांचवा मैंने तो सिर्फ मुंडन कराया, कुछ विसर्जित किए बाल, जरा से बाल, फिर क्यों ये बवाल? नदी क्या आप सभी पढ़े लिखे हैं? कोरस हाँ हम सब पढ़े लिखे हैं। बच्चों कोरस का अर्थ होता है एक साथ जो हम गाना गाते हैं, कोई आवाज निकालते हैं एक साथ मिलकर, उसको कोरस में आ जाता है। नदी पढ़े लिखे होकर भी मेरे साथ अनाचार कर रहे हैं, मेरा क्या है, जब तक मुझ में जल है बहूंगी, पर कह देती हूँ जब मेरा जल सूख जाएगा मैं मर जाऊंगी, तुम भी मरोगे। न नहाने का पानी होगा, न धोने का, न ही पीने का। एक दिन प्यासे रहकर देखो क्या हाल होता है। मैं सूख रही हूँ, मैं नदी आंसू भरी। ओ पिता देखो, सभी देखो, वह आया जल्लाद, कारखाने से निकला प्रदूषित
कारखानियां घोड़े की तरह भागता है, चिंदियों की झालर झुमाता आता है। कारखानियां जो व्यक्ति बना है वह घोड़े की तरह भाग रहा है और चिंदियों की झालर झुमाए हुए। कारखानियां क्या कहता है, मैं कारखाने की बदबू और रसायन लिए बेकाम भागता कारखानियां और मेरी दुश्मन नदी रानी। ओ नदी रानी, कारखाने ने मुझे भेजा है बदबूदार और विषैले पानी के रूप में मैंने गांव के गांव उजाड़ दिए। मेरे दोस्त कारखानों ने फ्लोराइड खूब अधिक मात्रा में नदियों में बहा दिया, जिससे 2 करोड़ से अधिक लोग बीमार हो गए। हमने चर्म रोग फैलाया, हम जहर घोल रहे हैं जल में। अब देखिए कारखानियां जो है, यानी कारखाने का जो कूड़ा कचरा गंदगी जो निकला हुआ है उसका नाम कारखानियां दिया हुआ है। तो वह क्या कह रही है, कहे कि ऐसा हमको लोगों ने भेजा है या फेंक दिया है, जिस कारण से 2 लाख से भी ऊपर गांव के लोग मर गए हैं। कारखानियां, नदी भयभीत होकर, देखो मैं तुम्हारी मददगार हूँ, कपड़े की मिलें, चमड़ा उद्योग, एक मिनट बच्चों, नदी भयभीत होकर कही कि मैं तुम्हारी मददगार हूँ, कपड़े की मिलें, चमड़ा उद्योग, दवा की फैक्ट्रियां जैसे बड़े बड़े कारखाने मेरे सहयोग से चल रहे हैं, मुझे दूषित न करो, मुझे चुपचाप यहाँ से बह जाने दो। कारखानियां कहती है, नदी रानी तुम बहोगी, मैं भी तुम्हारे संग बहूंगा, मैं तुमसे में समाहित होकर मनुष्य जाति को रौंद दूंगा। नदी, लोगों बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कारखानियां नदी को दौड़ाता, तंग करता है, फिर जाता है। एक व्यक्ति, कलयुग है कलयुग, अब तो अपनी ही रक्षा कर लो, यही बहुत है। दूसरा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हम तो नहाते ही नहीं। तीसरा, आश्चर्य से कभी नहीं नहाते। दूसरा, नहीं, नदी में नहीं नहाते, हम तो नल वाले हैं, नदी से हमारा क्या वास्ता। चौथा कहता है, हमने तो हैंडपंप लगवा लिया है, हमारे पड़ोसी ने 100 फुट गहरा खुदवाया है तो हमने 200 फुट सोचा कि ये तो मूर्ख है। जैसे ही हमने ऐसा सोचा, हमने हैंडपंप वाले से कह दिया कि 200 फुट खोद देना। हैंडपंप वाला भी खुश की हमने कितना अच्छा सोचा, एकदम ठंडा पानी धरती से डायरेक्ट आता है, नदी का काम ही नहीं। नदी, अरे मेरे पुत्रों, गहराई से सोचो, जल कम हो रहा है, नदी का हो या धरती का, पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, 60 से 70% बीमारियां केवल प्रदूषित पानी से हो रही है, अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। एक व्यक्ति कहता है, ये तो हमारी सरकार को समझना चाहिए। बच्चों देखिए कितना अच्छा से हम लोग सीख दे रहा है नदी और व्यक्ति के माध्यम से, कितना पानी का अभाव होने वाला है, कैसे होता है, और व्यक्ति कितना लापरवाह रहते हैं। कहते हैं कि सरकार का काम है कि नहीं, ये सरकार का काम नहीं, ये हम सब का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर प्रदूषण से को बचाए, प्रदूषित होने से बचाए जल को। दूसरा कहता है, हम तो ये जानते हैं कि भगवान ने नदी बनाई है, भगवान ने बहाई है, इसमें क्या करे माई। तीसरा, सफाई हो सकती है बशर्ते प्रशासन इसमें रुचि ले। चौथा, 4 वाला, हमने तो सोचा कि हर घर में हैंडपंप खुद जाए तो नदी और पानी का झंझट ही दूर हो जाए। कैसा सोचा हमने। नदी, यही तो गड़बड़ है, आदमी इस बारे में सोचता ही नहीं, जो सोचता है तो करता नहीं। सभी काम सरकार के भरोसे नहीं हो सकते। 70% पीने का पानी प्रदूषित है हिंदुस्तान में। तीसरा, वैसे नदी माई की बात गंभीर है, हमें कुछ करना चाहिए, वरना हमें और हमारी अगली पीढ़ियों को नुकसान हो सकता है। देखो भाई, एक अकेले में कुछ न होगा, मिलजुल कर ही कुछ हो सकता है। 3, चौथे से आपने कुछ सोचा। 4, हमने सोचा है कि हैंडपंप तो लग ही गया है, अब नदी की सफाई के बारे में कुछ सोचो। अब 1 नंबर, अब सोचना क्या, अब बस करना है। नदी, सभी की जिम्मेदारी है कि जल को दूषित होने से बचाए। क्या आप आज संकल्प लेते हैं। कोरस, हम संकल्प लेते हैं। नदी, तो आइए मेरे साथ। नदी के साथ सभी पात्र आगे आते हैं, संकल्प लेते हैं और कोरस भी साथ आता है, पर्दा गिरता है। देखिए बच्चों, इस नाटक के माध्यम से हमें कितनी सीख मिली है, कितना जल के महत्व को बताया गया है, नदी के प्रदूषण से बचने के लिए बताया गया है, उसकी साफ सफाई रखने को बताया गया है यहाँ पात्र के माध्यम से। तो बच्चे इस कहानी से सीख लेते हुए, इस नाटक से सीख लेते हुए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, इसको प्रदूषित नहीं होने चाहिए, इसमें हमें कूड़ा कचरा इत्यादि गंदगी नहीं फेंकना चाहिए।
यानी जल को स्वच्छ रहना चाहिए और जितना जरूरत हो उतना ही जल खर्च करे, बर्बाद नहीं करे। इससे हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उन्हें सुविधा होगी। आइए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। मंथन, धीमा, स्थल, स्थान, नित्य, नित्य, रोज, ध्यावत, याद करना, छाँव, कलुषित, मैला, दाग धब्बे वाला, विपदा, कठिनाई, आफत, मुसीबत, संकट, पर काला, आफत की चीज, मलबा यानी कूड़ा करकट, काई, चिकना हरा जो कीचड़ होता है, विसर्जित यानी त्यागना, चिंदी किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े, विषैला विष या जहर से भरा, समाहित मिलकर सम्मिलित होकर, संकल्प, प्रतिज्ञा। तो बच्चों यह कहानी बहुत ही अच्छी थी जो नाटक के रूप में लिखा गया था। आप लोग भी इसे आप लोग नाटक खेल सकते हैं, कहीं किसी स्टेज पर, स्कूल हो या घर हो कहीं, आप इसे भी नाटक के रूप में अपना लिख करके पूरे इसको लिखेंगे और इसका शब्दार्थ लिख करके याद कर लेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।